पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण। अटल जी की 65 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। अटल जी की प्रतिमा के साथ दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का भी अनावरण। लखनऊ में वसंत कुंज में 65 एकड़ में फैला राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी बोले, लखनऊ की धरती नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। अटल जी ने भारत की गौरव और अस्मिता की रक्षा की। प्रधानमंत्री बोले कि हमारा हर कदम, हर पल राष्ट्र निर्माण को समर्पित, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का संकल्प सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री बोले कि पिछले 10 साल में करोड़ों लोग गरीबी से निकले। हमारी सरकार ने पीछे छूटे लोगों को प्राथमिकता दी। हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष को नसीहत, कहा कि बिना भेदभाव के काम करना ही सच्चा सेक्युलरिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना मेरा संकल्प। प्रधानमंत्री बोले कि नीति और नियत सही हो तो कुछ भी संभव। हमने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराई। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू है। गांधी परिवार पर पीएम मोदी का हमला, कहा पहले ही एक परिवार के नाम पर योजनाएं हुआ करती थी, अब हर महान विभूति का सम्मान होता है। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा को घेरा, का परिवारवादी लोगों ने राजनीतिक छुआछूत को जन्म दिया। इन लोगों ने अम्बेडकर की विरासत पर चोट की। लखनऊ में सीएम योगी ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि, कहा उन्होंने देश को विकास की नई दृष्टि के साथ आगे ले जाने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज दिल्ली में सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह बोले कि अटल जी ने जो बोला वो करके दिखाया। उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता को महत्व दिया। दिल्ली में अटल जी के जीवन और विरासत पर प्रदर्शनी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। क्रिसमस को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जवानों ने किया फ्लैग मार्च। संसद खेल महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। गुजरात के जूनागढ़ में समापन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी बोले, भारत का युवा आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। खिलाड़ियों के जोश उत्साह में मुझे भारत के सामर्थ्य का दर्शन हुआ। अरावली पर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब नए खनन की इजाजत नहीं। पूरी अरावली रेंज में प्रतिबंध समान रूप से लागू। अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताने वाले इंडियन ब्लॉगर अनंत मित्तल के साथ चेन्नई में बदसलूकी। शंघाई एयरपोर्ट पर 15 घंटे हिरासत में रखा, खाना पीना भी नहीं दिया। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर जमानत दी थी। असम के हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सेना की तैनाती। हालात को काबू में करने के लिए हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। असम में पिछले 2 दिनों की हिंसा में 2 लोगों की मौत, 60 पुलिसकर्मी समेत 70 लोग जख्मी। चौराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहा है कार्बी समुदाय। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा खुलासा। ईडी की जांच में नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी इंस्पेक्शन और परमिशन की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के सबूत मिले। अल-फलाह के चेयरमैन पर परिवार की कंपनियों को अवैध ठेके देने का आरोप। यूनिवर्सिटी फंड से जमीन खरीदने और बच्चों के विदेशी कनेक्शन के भी सबूत मिले। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का बड़ा दावा, का आरजेडी के 25 के 25 विधायक हमारे संपर्क में है, बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। तेजस्वी यादव का रामकृपाल पर अटैक, कहा कि तेजस्वी की पार्टी खत्म हो चुकी है। हार के बाद जनता के बीच जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए विदेश भाग गए। उपेंद्र कुशवाहा के भोज से विधायकों के गायब रहने और नितिन नवीन से मुलाकात पर पार्टी की सफाई, का शिष्टाचार भेंट थी, व्यस्तता के कारण पार्टी में नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की गैर हाजिरी पर आरजेडी ने ली चुटकी, कहा कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। जेडीयू बोले कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी ने कहा कि किसी नेता के साथ शिष्टाचार मुलाकात पर सवाल उठना बेबुनियाद है। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष रूपक सहनी की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। 2 संदिग्ध हिरासत में। बीजेपी नेता की हत्या के 1 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आरोपी की गिरफ्तारी तक पूरा परिवार अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ा। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला बिहार का मुजफ्फरपुर। रोहुआ इलाके में घर पर कई राउंड गोलीबारी हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पटना में जूस गाढ़ा करने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल। फूड सेफ्टी विभाग में दुकान पर ताला जड़ा। मिलावटी पनीर परोस रहा रेस्टोरेंट भी सील किया गया। के रोहतास में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद। ट्रक में कपड़े के गट्ठर के बीच तहखाना बनाकर छुपाई गई थी शराब। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुंगेर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का पर्दाफाश। सिगरेट बनाने वाली मशीनों के साथ 4 देसी पिस्टल, 85 लाख कैश भी जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। पटना बीजेपी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर फोटो प्रदर्शनी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह बोले कि अटल जी जैसा नेता जमीनी आज तक नहीं हुआ।
उन्होंने जो नींव रखी उसी पर आज विकसित भारत का काम चल रहा है। पटना में अटल जी की जयंती पर क्रिकेट मैच, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आजमाए हाथ। खेल मंत्री की दूसरी ही गेंद पर डिप्टी सीएम क्लीन बोल्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय गांधी जैविका उद्यान का किया दौरा, वन्य जीवों के उचित रखरखाव को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। एएमयू कैंपस में हाई स्कूल के शिक्षक की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने कंप्यूटर टीचर दानिश राव को 5 गोलियां मारी। सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज। बरेली में क्रिसमस से पहले चर्च के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन, चर्च के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। ग्रेटर नोएडा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूका। मथुरा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। मेरठ में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बैकअप फोर्स आने के बाद बची जान, 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शिया समुदाय की आस्था से जुड़ा ईरानी नस्ल का बेशकीमती घोड़ा लखनऊ से चोरी, घोड़े की ढूंढने पर 50,000 के इनाम का ऐलान। पुलिस के साथ आम लोग भी तलाश में जुटे। लखनऊ में कड़ाके की ठंड, जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार बड़ी धीमी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुंबई में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अटल जी की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। महानगर पालिका चुनाव को लेकर फडणवीस का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ जिहादी मानसिकता तैयार हो रही है। फडणवीस बोले कि हमें जिहादी मानसिकता वाली ताकतों को कुचलना है। मुंबई नगर निगम पर भगवा झंडा लहराना ही अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि। फडणवीस के जिहादी मानसिकता वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अमीन पटेल बोले कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ चुनाव में समाज को बांटने का काम करते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बस और लॉरी के बीच जोरदार टक्कर में 10 लोगों की मौत, हादसे में घायल कई लोग अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बस और कार की भिड़ंत हो गई, हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, बस का टायर फटने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के नरेला में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 वांटेड बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग कर भागने की कोशिश में दोनों के पैर पर गोली लगी। नवी बाल में अज्ञात शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर बाइक और ऑटो को आग के हवाले कर दिया, घटना कैमरे में कैद हुई, पुलिस जांच में जुटी। असम में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को पकड़ा, दलाल को 95,000 देकर बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी महिला। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से उड़ानों का संचालन शुरू, बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहुंची, वाटर कैनन से सलामी दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया 5 रुपए में भरपेट भोजन वाली कैंटीन का उद्घाटन। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिसमस के मौके पर पूरी बीच पर सेब और रेत से सांता क्लॉज की मनमोहक कलाकृति बनाई। मध्य प्रदेश को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात, 2 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, हुआ दर्ज। महानगर पालिका चुनाव से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट, गाड़ियों की चेकिंग की गई, बाइक सवार शख्स ने से 9 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ का इस्तीफा, काम के बढ़ते बोझ को लेकर इस्तीफा दिया गया है। प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की प्रतिक्रिया, कहा ऐसे और भी लेटर आते रहेंगे, बेफिक्र रहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिश्तों की मर्यादा शर्मसार, शख्स ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद बेटे को पुलिस ने पकड़ा। मेयर चुनाव से पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 2 महिला पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। राजस्थान के उदयपुर के निजी अस्पताल में मरीज पर जानलेवा हमला, भर्ती दूसरे मरीज ने महिला पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिया। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है, सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। आज आधी रात से रेलवे किराए में होगी बढ़ोतरी, 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर हर किलोमीटर पे 101 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। साल में दूसरी बार किराया बढ़ाया गया है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छाई धुंध की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा, प्रदूषण का स्तर AQI 292 दर्ज। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, प्रदूषण का स्तर AQI 360 दर्ज। इलाके में छाई धुंध की परत, ड्रोन तस्वीर आई सामने। लखनऊ में ठंड के साथ छाया घना कोहरा, घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई थी। यूपी के सीतापुर में ठंड और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा, विजिबिलिटी हो गई कम। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हो गई धीमी। अमृतसर में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग, कड़ाके की ठंड के साथ शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त ठंड और भीषण कोहरे का कहर, घने कोहरे के चलते ट्रैफिक बाधित, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। असम के गुवाहाटी में तापमान में गिरावट, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम, ट्रैफिक पर असर। ओडिशा के कोणकण में भी छाया घना कोहरा, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोहरे की मोटी परत में छुप गया।
ओला उबर में महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर। बहुत जल्द ऐप में मिलेगा जेंडर चॉइस ऑप्शन। ओप्पो पैड एयर 5 टैबलेट लॉन्च। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और बैटरी से लेस होगा। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाल दिया है। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही प्रोसेसिंग होगी। ड्रीम 11 हटने के बावजूद बीसीसीआई की कमाई पर असर नहीं। 2025-26 में कमाई 8,973 करोड़ रहने का अनुमान है। 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज से मिले हैं। केंद्र सरकार जल्द लॉन्च करेगी भारत टैक्सी ऐप। पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर्स को मिलेगा। ओला उबर को मिलेगी टक्कर। 2026 में भारत में लॉन्च होगी टाटा एवेन्यू। एडवांस फीचर्स और स्पेसफुल इंटीरियर मिलेगा। टाटा की मौजूदा ईवी कारों से ऊपर की प्रीमियम ईवी रेंज की नींव बनेगी। जनवरी 2024 में लॉन्च होगी 5 एसयूवीज। निशान ग्रेवाइट से लेकर रेनॉल्ट डस्टर तक शामिल। टाटा सफारी और हैरियर के पेट्रोल वेरिएंट पर भी लॉन्च किया जाएगा।